काशी जी में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, अयोध्या जी में, जहां बढ़िया लगे तीर्थ में अपना एक कमरा बनवाओ किसी आश्रम में और बढ़िया प्रेम से रहो, वहीं भजन करो। यदा कदा घर आ गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ आ गए, धीरे धीरे घर को कम करो, उधर के बढ़ाओ, तो धीरे धीरे मन उधर ही लग जाएगा। और कहीं ना मिले तो वृंदावन में हम तो आपके लिए बना ही रहे हैं। हमारा तो नारा है, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। बोले कहीं कोई दिक्कत हो तो वानप्रस्थ आ जाओ। और हम लोगों ने उसको पूरी तरह आध्यात्मिक वातावरण दिया है। धाम वास तो हो ही रहा है, पर धाम में भी अध्यात्म के वातावरण के साथ, केवल ऐसा नहीं कि पड़े रहो और अच्छा। बुढ़ा वृद्धाश्रम में और वानप्रस्थ में बुनियादी अंतर है। वृद्धाश्रम का मतलब है मजबूरी में जाकर रहना, और वानप्रस्थ का मतलब है खुशी खुशी जाकर के रहना। हम तो अपना भजन करने आए, धाम में वास करके दोनों पति पत्नी साथ में रह के भजन कर रहे हैं। एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ में क्या अंतर है। देखने में एक जैसे ही है, हमने कहा ना बहुत अंतर है। मानव मूल्यों के पतन का परिणाम है वृद्धाश्रम, और ऋषियों की परंपरा का संपोषण है वानप्रस्थ धाम। ये हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा का स्थान है, ये साधारण नहीं है। अच्छा, वृद्धाश्रम में जब व्यक्ति रहता है तो वो क्या करता है, केवल मरने की प्रतीक्षा करता है। अब कितनी उम्र बची है भैया, आप समय काटो। लेकिन वानप्रस्थ में रह करके आपका एक एक दिन उमंग और उत्साह से भर जाता है। जो लोग रह रहे हैं, आप कभी आइए, उनसे मिलिए, उनका एक एक दिन, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव हो रहा है, कोई महोत्सव हो रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ उत्सव, महोत्सव, आनंद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और उसके बीच में हमारे जो वानप्रस्थी रहते हैं खूब आनंद लेते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी जीने का एक नया उत्साह, जीने की एक नई राह मिल गई। हम सोच रहे थे बुढ़ापे में क्या करेंगे, अकेले बैठे रहेंगे। एक आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमारा बुढ़ापा आनंद से बीत रहा है। तो आप लोग भी अपने बुढ़ापे को आनंद में बिता सकते हैं वृंदावन वास करके।